गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं कुहू इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं फर्स्ट बुक बी हाइव लेसन नंबर 1, जिसका टाइटल है द फन दे हैड, वो मज़ा जो उनके पास था, या अपन यूँ कहें वह मज़ा जो उन्होंने लिया। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा, प्रीवियस वीडियो से अपन को ये मालूम चला कि जो स्टोरी है वो स्टोरी राइटर आइजैक एसिमोव के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने इस स्टोरी को फ्यूचर टाइम में सेट किया है। अर्थात जो कहानी है वो कहानी भविष्य के बारे में बतलाती है और कहानी की जो थीम है, कहानी की जो विषय वस्तु है, वह विषय वस्तु वो थीम स्कूल के है। क्या है? स्कूल है। कि प्रेजेंट में अपन देखते हैं स्कूल क्या है वर्तमान समय में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, बहुत अच्छी तरह से परिचित हो, वर्तमान समय में विद्यालय क्या है? विद्यालय एक स्पेशल बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में सभी बच्चे आस पड़ोस के या दूर से सभी बच्चे एक साथ एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर के एक ह्यूमन बीइंग, एक फिजिकल जो टीचर होता है उसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आइजैक एसिमोव जो हैं उन्होंने इस स्टोरी को फ्यूचर में सेट किया है और वो ये बतलाते हैं कि इन फ्यूचर भविष्य काल में लगभग 2157वां जो वर्ष है उस वर्ष में विद्यालयों का रूप क्या होगा। उस वर्ष में फिजिकल टीचर नहीं होंगे, ह्यूमन बीइंग जो एक मानव है इस प्रकार से कोई भी अध्यापक नहीं होगा। उसकी जगह या तो एक कंप्यूटर या एक टेलीविज़न या फिर एक रोबोट ले लेगा और विद्यार्थी उसी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। वो रोबोट, वो कंप्यूटर जो है वो स्टूडेंट के घर में रहेगा, वो नियत समय पर प्रारंभ हुआ करेगा, वही उसके टेस्ट पेपर लिया करेगा, वही उसके मार्क्स की कैलकुलेशन भी किया करेगा। तो कहानी की थीम जो है वो बड़ी मज़ेदार है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कहानी में दो कैरेक्टर हैं, एक मार्गी नाम की लड़की जिसकी उम्र 11 वर्ष है और सेकंड है टॉमी नाम का लड़का जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष है। तो टॉमी को एक दिन एक किताब मिलती है। उस किताब को टॉमी अपनी फ्रेंड मार्गी के पास लेकर जाता है और मार्गी उससे पूछती है कि ये किताब किस विषय में है। तो टॉमी कहता है कि यह किताब विद्यालय के विषय में है, स्कूल के बारे में है। मार्गी की एक क्वालिटी होती है कि मार्गी जो है वह विद्यालय से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है और जब वह सुनती है कि किताब भी विद्यालय के बारे में है तो उसको स्कूलों से और ज़्यादा नफरत हो जाती है। लेकिन नफरत होने के साथ साथ कहीं ना कहीं उसके मन में जिज्ञासाएं आती हैं, क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या है जिसको किताब में लिखने की ज़रूरत पड़ गई। तो जब वह उस किताब को देखती है तो देख करके बड़ा ही आश्चर्य होता है। क्यों? क्योंकि जो किताब होती है वह एक कागज़ पर प्रिंट होती है, उस पर शब्द जो होती है वह शब्दों को पढ़ती है, पन्नों को पलटती है और पन्नों को पलटने के बाद वापस वह इस चीज़ पर गौर करती है कि उसने जब पहली बार उस किताब को पढ़ा था तो उस पर वही शब्द थे जो पन्ना पलटने के बाद भी वैसे के वैसे ही छपे हुए थे। तो उसके मन में उस किताब को पढ़ने की और ज़्यादा ललक उत्पन्न हो जाती है और मन ही मन उसके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं कि पुराने प्रकार के विद्यालय कैसे रहे होंगे, किस प्रकार से बच्चे मज़े करते होंगे, सारे के सारे विद्यार्थी एक ही क्लास में एकत्रित होते होंगे, किस प्रकार से लंच टाइम होता होगा जहां पर वो मौज मस्ती करते होंगे, किस प्रकार से एक साथ छुट्टी होने पर घर जाते होंगे। तो इस प्रकार की ये कहानी है। तो अपन चलते हैं लाइन टू लाइन लेसन को हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए द फन दे हैड के ऊपर। क्लियर है? तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको ले चलता हूं द फन दे हैड के हिंदी ट्रांसलेशन की ओर। देखिए टाइटल द फन दे हैड, वो मज़ा जो उनके पास था या वो मज़ा जो उन्होंने लिया। लेसन स्टार्ट होता है द स्टोरी वी शैल रीड, कहानी वी शैल रीड जिसे हम पढ़ेंगे इज सेट। सेट का मतलब होता है स्थापित करना। क्या होता है सेट का मतलब? स्थापित करना। कि कहानी जिसे हम पढ़ेंगे इज सेट, स्थापित की गई है इन द फ्यूचर, भविष्य काल में। व्हेन, जब, बुक्स एंड स्कूल्स,
किताबें और विद्यालय एज वी नाउ नो, जिनको हम अभी जानते हैं। कि अभी अपन वर्तमान में विद्यालयों को कैसे जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी लगभग 1 मिनट पहले बताया। कैसे जानते हैं? एक विशेष प्रकार का भवन होता है जिसमें सभी बच्चे आते हैं, अध्यापक आते हैं, कक्षाओं में बैठते हैं और अध्यापक उनको पढ़ाता है। अपन इसी रूप में जानते हैं विद्यालयों को। किताबों को किस रूप में जानते हैं अपन किताबों को जानते हैं कि किताब एक कागज के बहुत सारे पन्ने होते हैं जिनको एकत्रित किया जाता है और उनके ऊपर शब्द छपे होते हैं। अपन इसी रूप में जानते हैं किताबों को। तो राइटर कहते हैं कि स्कूल्स एंड बुक्स, के किताबें और विद्यालय एज वी नाउ नो, जिनको हम अब जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना। क्या होता है एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना, शायद अस्तित्व में नहीं होंगी। क्या फ्यूचर समय में किताबें और विद्यालय अस्तित्व में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूं, फ्यूचर टाइम में विद्यालय क्या होगा, घर का कोई एक कमरा होगा जिसमें या तो लैपटॉप रखा होगा या कंप्यूटर रखा होगा, जिसके माध्यम से अपन स्टडी करेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, उस समय अर्थात तब विद्यार्थी कैसे अध्ययन करेंगे। द डायग्राम बिलो, द डायग्राम रेखा चित्र बिलो जो नीचे दिया गया है, मे गिव यू सम आइडियाज, आपको कुछ विचार दे सकता है। कि ये नीचे जो डायग्राम है, ये डायग्राम बतला सकता है कि उस समय में विद्यार्थी अध्ययन किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए डायग्राम को देखते हैं अपन। डायग्राम को देख के अपन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है कि किस प्रकार से फ्यूचर टाइम में विद्यालय हुआ करेंगे। देखिए वर्चुअल क्लासरूम क्या होगा, वर्चुअल क्लासरूम। अब ये लड़की है मार्गी, ये बैठी हुई है, ये इसका घर है और घर के किसी एक कमरे में ही उसका कंप्यूटर रखा हुआ है जिस पर वो स्टडी कर रही है। प्रेजेंट में तो ऐसा नहीं है ना, वर्तमान में तो अपन सभी एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग में आते हैं, वहां पर स्टडी करते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा। ठीक है, वर्तमान में क्या है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, एक मानव हूं, एक फिजिकल बॉडी हूं, एक शारीरिक रूप में आपके सामने खड़ा हुआ हूं। ठीक है, तो मैं ऐसा एक टीचर हूं, लेकिन इन फ्यूचर टीचर कैसे होंगे, ये इस प्रकार का एक कंप्यूटर होगा जो कि एक टीचर की भूमिका को निभाएगा। किताबें ऐसे ही कंप्यूटर पर एक लाइन चलेगी जो कि मूविंग ई टेक्स्ट या टेल बुक कहलाएगी। इसके आगे देखते हैं, ये रोबोट है जो कि एक अध्यापक की या एक टीचर की जगह को ले लेगा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, और कंप्यूटर के माध्यम से सीखना प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं चैप्टर की फर्स्ट लाइन की ओर। देखिए चैप्टर की फर्स्ट लाइन है, मार्गी इवन रॉट अबाउट इट। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट, मार्गी ने अबाउट इट इसके बारे में लिखा। मार्गी ने इसके बारे में लिखा। दैट नाइट, उस रात को, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। कि मार्गी ने उस रात को अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, ऑन द पेज, पेज पर हेडेड, हेडेड का मतलब होता है शीर्षक देना। क्या होता है, शीर्षक देना। कि ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 17 मई 17 मई 2157, तो उसने डायरी का एक पेज खोला और उस एक पेज के ऊपर डेट डाली 17 मई 2157, और उस पन्ने पर उसने क्या लिखा, तो देखिए उसने लिखा शी रॉट, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल, रियल का मतलब वास्तविक, रियल का मतलब वास्तविक, वास्तविक कैसी, जो अभी अपन प्रेजेंट में देख रहे हैं कागज पर छपी हुई, ये रियल है। कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। क्लियर है। देखिए वापस, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, कि इन हर डायरी, अपनी डायरी में, दैट नाइट, उस रात को, मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, पेज 17 मई 2157 शीर्षक दिया गया और उस पर लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब
मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत ही पुरानी किताब थी। जो अपनी कहानी है वो इसी टाइटल से प्रारंभ होती है। पूरी की पूरी जो कहानी है इसी शीर्षक पर, जो ये मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा था, इसी से स्टार्ट होती है, इसी से पूरी की पूरी भूमिका बन जाती है। तो देखिए, इट इज़ अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी ने वंस, एक बार, सेड, कहा था। अब यहाँ अपन कह सकते हैं बतलाया था कि मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, एक बार मार्गी के दादाजी ने बतलाया था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब ही का मतलब वह, और वह कौन, ये ही कौन है, ये ही है ग्रैंडफादर, वह कौन है, दादाजी। क्लियर है कि वह वाज अ लिटिल बॉय, जब एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके भी दादा ने, समझना, एक बार मार्गी के दादाजी ने मार्गी को बतलाया, क्या बतलाया, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, तो उनके भी दादाजी ने, टोल्ड हिम, उनको बतलाया था, अर्थात दादा के दादा ने बतलाया था। क्लियर हो रही है बात, कि मार्गी के दादाजी ने मार्गी को बतलाया कि जब वे छोटे बच्चे थे तो उनके दादा ने उनको बतलाया, दैट देयर वाज ए टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब ऑल स्टोरीज, सारी की सारी कहानियां, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज पर छापी जाती थी। क्या, देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय था जब सारी कहानियां पेपर पर छापी जाती थीं। और आज अपन यही देखते हैं, सारी की सारी बुक्स किस पर हैं, कागज पर छपी हुई हैं, जिनकी अपन स्टडी करते हैं। आगे देखिए, दे टर्न द पेजेज, उन्होंने किताब के पन्नों को पलटा। टर्न का मतलब पलटना, और दे का मतलब कौन है, टॉमी और मार्गी दोनों, कि दे टर्न द पेजेज, टॉमी ने और मार्गी ने, दोनों ने किताब के पेजेस जो थे, पन्ने जो थे, उनको पलटा। विच वर येलो, विच, जो कि, अब ये जो कि क्या है, पेजेस, किताब के पन्ने, कि उन्होंने किताब के पन्नों को पलटा जो कि येलो, पीले थे, एंड क्रिंकली, क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है कटे फटे, सलवट युक्त। क्या होता है क्रिंकली, कटे फटे से सलवट युक्त, कि उन्होंने किताब के पन्नों को पलटा जो कि पीले पड़े हुए थे और सलवट युक्त के कटे फटे थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, ऑफुली, ऑफुली का मतलब होता है भयंकर रूप में, अत्यधिक रूप में, बहुत ज्यादा। क्लियर है, इट वॉज ऑफुली फनी, और यह ऑफुली, बहुत ज्यादा, फनी, मजाक पूर्ण था, टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो अभी भी स्टूड स्टिल, स्थिर अवस्था में टिके हुए थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग, मूविंग, गति करने की बजाय, द वे, उन तरीकों से, देवर सपोज टू, जो उन्होंने समझा था। वापस एक्सप्लेन करता हूं, समझना बहुत आसानी से। देखिए, एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और यह बात बहुत ज़्यादा मजाकपूर्ण थी, टू रीड वर्ड्स, कि उन्होंने शब्दों को पढ़ा, दैट स्टूड स्टिल, जो अभी भी स्टिल, स्थिर अवस्था में टिके हुए थे, बने हुए थे, इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय या की तुलना में, कि इंस्टेड ऑफ मूविंग, गति करने की बजाय, द वे, उन तरीकों से, देवर सपोज टू, जो उन्होंने समझा था। तो राइटर बतलाना चाह रहा है कि जब उन्होंने किताब के पन्नों को पलटा, और पन्नों को पलटने के बाद जो शब्द उन्होंने पढ़े, तो उन्होंने सोचा था कि हम इन शब्दों को दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर पर एक जो टेल बुक होती है, उस टेल बुक में क्या होता है, एक लाइन सी चलती है और अपन उसको स्टडी करते जाते हैं, तो वो वर्ड अपन को दोबारा नहीं दिखते हैं। तो उन्होंने यही सोचा कि ये किताब जो है, ये किताब भी ऐसी ही होगी, और इसमें अपन एक बार जिस चीज़ को पढ़ लेंगे वो चीज़ अपन को दोबारा नहीं मिलेगी।
तो जब उन्होंने पन्नों को पलट करके वापस पढ़ा तो उनको वही शब्द मिले जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। तो उनको ये वाली बात ऑफुली फनी, बहुत ज़्यादा मजाकपूर्ण प्रतीत हुई। आगे देखिए, ऑन अ स्क्रीन, एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यू नो, तुम जानते हो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्द कैसे गति करते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, यू नो, आप इसको अच्छी तरह जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज, व्हेन, जब, दे टर्न्ड बैक टू द पेज, उन्होंने पेज को, पन्नों को दोबारा पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उस पर वही शब्द थे, दैट इट हैड, जो उस पर थे, व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने उसे पहली बार पढ़ा था। वापस समझना कि देखिए, एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज, और जब उन्होंने पन्नों को वापस पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो उस पन्ने पर वही शब्द थे, वही पहले जैसे अक्षर थे, शब्द थे, इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उनके पहले बार पढ़ने पर थे। उन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देखिए, गी सेड टॉमी, ये गी जो है ये एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, आश्चर्य की अभिव्यक्ति दर्शाता है। आश्चर्य को दर्शाने के लिए अपन करते हैं गी, एक्सक्लेमेशन वर्ड है। गी सेड टॉमी, तो टॉमी ने कहा, गी, अरे, मतलब तिरस्कार करना है। वर्ड तो एक्सक्लेमेशन का है, लेकिन कहीं ना कहीं घृणा की जो स्थिति होती है, किसकी, नफरत की या घृणा की स्थिति, जो तिरस्कार का भाव होता है, उसके लिए अपन यूज करते हैं गी। तो टॉमी ने कहा, गी, अरे, व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है, वेस्ट, वेस्ट का मतलब बर्बादी, कि व्हाट अ वेस्ट, ये क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, आर थ्रू विद द बुक मतलब होता है पूरा पढ़ लेना, शुरू से लेकर आखिर तक हो जाना, कि व्हेन, जब, यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप किताब को पूरा पढ़ लेते हो। वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जब आप किताब को शुरू से लेके अंत तक पूरा पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसे फेंक देते हो। नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे आज अपन 9th स्टैंडर्ड में है, 9th स्टैंडर्ड में अपन अपनी बुक बीहाइव पढ़ रहे हैं, और जब अपन का सेशन पूरा होगा, अपन इस किताब के एक एक चैप्टर को पढ़ लेंगे और अगली क्लास में चले जाएंगे, 10th क्लास में जाएंगे, तो ये 9th की किताब अपने लिए क्या होगी, यूजलेस हो जाएगी, अपन के किसी काम की नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि 10th में अपन 10th की बुक को पढ़ेंगे। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब आप एक किताब को पूरा पढ़ लेते हो, तो यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसे फेंक देते हो, दूर कर देते हो। आई गैस, मेरा अनुमान है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्यों? क्योंकि किताब क्या है, कागज पर छपी हुई है, और जब कोई व्यक्ति इसको शुरू से लेके अंत तक पूरा पढ़ लेगा, तो उसके बाद वो क्या करेगा, इसे फेंक देगा। ये टॉमी का अनुमान है। आवर टेलीविजन स्क्रीन, हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर, अर्थात हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, मस्ट हैव हैड, निश्चित रूप से मिलियन बुक्स, लाखों किताबें हैं। कि हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, टेलीविज़न की स्क्रीन पर निश्चित रूप से लाखों किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी ज़्यादा हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी कहीं ज़्यादा किताबें हैं। टॉमी आइडिया लगा रहा है कि हमारे कंप्यूटर पर बहुत सारी किताबें हैं, लाखों हैं, और हो सकता है लाखों से भी ज़्यादा किताबें हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हों। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसे नहीं फेंकूंगा, अर्थात मैं अपने कंप्यूटर पर जितनी भी किताबें हैं उनको पढ़ लूँगा, पढ़ने के बाद उसको नहीं फेंकूंगा। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर है, उस पर लाखों किताबें हैं, लाखों से भी ज़्यादा हैं, कहाँ तक स्टडी करेंगे। क्लियर है? आगे देखिए, सेम विद माइन, सेम बिल्कुल ऐसा ही, विद माइन मेरे साथ है, सैड मार्गी, मार्गी ने कहा। अर्थात मार्गी ने टॉमी की बात का समर्थन किया और टॉमी से कहने लगी कि बिल्कुल मेरे भी यही विचार हैं। कैसे विचार हैं? कि जब मेरे कंप्यूटर पर भी अब लाखों किताबें हैं, उससे भी ज़्यादा किताबें हैं, तो मैं भी उस कंप्यूटर को नहीं फेंकूंगी। मेरे भी विचार आपके जैसे ही हैं।
शी वॉज 11, वह 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन, और उसने नहीं देखा था, एज मैनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड, उतनी टेल बुक, ई टेक्स टेल बुकों को जितनी टॉमी ने देखी थी। कि शी वॉज 11, वो 11 साल की थी, और 11 साल की होने के कारण शी हैड नॉट सीन एज मैनी टेल बुक्स, उतनी किताबें नहीं देखी थी, एज टॉमी हैड, जितनी टॉमी ने देख रखी थी। ही वॉज 13, क्यों? क्योंकि ही वॉज 13, वह 13 साल का था, मतलब ही वॉज ओल्डर देन मार्गी, वह मार्गी से बड़ा था। और नेचुरल सी चीज़ है, जब उम्र में बड़ा है तो बड़ा होने के कारण कहीं ना कहीं तजुर्बा भी ज़्यादा है, अनुभव भी ज़्यादा है, और चीज़ें उसने ज़्यादा देखी हैं। तो मार्गी ने टॉमी के बराबर टेल बुकें नहीं देखी थी। ठीक है, सी सेड, उसने कहा, अर्थात मार्गी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको यह कहाँ मिली। अब ये इट जो है, ये इट क्या है? ये इट है रियल बुक, वास्तविक किताब, जो टॉमी ने मार्गी को दिखाई, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, दरारें आ गई थी पन्नों पर, वो सिकुड़े थे, कटे फटे थे, उस किताब के लिए यूज हुआ है इट। तो देखिए, सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा, अर्थात मार्गी ने पूछा, यह किताब आपको कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। तो देखिए, इन माई हाउस, मेरे घर में, ही पॉइंटेड, पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना, इंगित करना। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, विदाउट लुकिंग, विदाउट लुकिंग का मतलब बिना देखे हुए। नेचुरल कंडीशन क्या होती है? सामने वाला कोई भी व्यक्ति अपन से किसी भी चीज़ को पूछता है तो कहीं ना कहीं अपन उसके चेहरे को देखते हैं और तब जवाब देते हैं या नहीं देखें कि भाई क्या हो रहा है, तो अपन उसके चेहरे को देखेंगे और फिर बोलेंगे नहीं यार कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है, ये होता है। लेकिन यहाँ वो कंडीशन नहीं है कि इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, अर्थात टॉमी ने मार्गी को बिना देखे हुए आंसर दिया और कहा इन माई हाउस, मेरे घर में मिली, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। अब उसने ऐसा क्यों किया? बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी इन रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त था, वह उस किताब को लगातार पढ़ रहा था, उसमें व्यस्त था, इसलिए उसने मार्गी की तरफ देखे बिना ही कहा इन माई हाउस, मेरे घर में। इन द अटिक, और इन द अटिक, अटिक का मतलब होता है बुखारी। क्या होता है? बुखारी। नॉर्मली सीढ़ी के साइड में एक हल्की सी जगह होती है, छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा कमरा कह सकते हैं अपन उसको, जो सीढ़ी के ऊपर बना दिया जाता है, जिसमें अपन वेस्ट मटेरियल पटकते हैं अपने घर का। तो इन माई अटिक, वो कहता है मेरे घर की बुखारी में मिली, कि किताब मुझे मेरे घर की अटिक में, बुखारी में मिली। वॉट इज इट अबाउट, तभी एक प्रश्न हुआ, मार्गी ने एक क्वेश्चन कर दिया, व्हाट इज इट अबाउट, यह किस बारे में है, यह किस बारे में है, अर्थात किताब किस विषय पर लिखी हुई है। तो देखिए आंसर मिला, टॉबी ने उसको उत्तर दिया स्कूल के बारे में है। कि जब मार्गी ने पूछा कि किताब किस विषय पर लिखी गई है, तो टॉमी ने आंसर दिया कि किताब स्कूल के बारे में है। मार्गी वाज स्कॉनफुल का मतलब होता है घृणा का भाव आना, क्या हो? घृणित हो जाना, स्कॉनफुल। कि मार्गी वॉज स्कॉनफुल, मार्गी घृणा से भर गई, मार्गी के मन में नफरत हावी हो गई। और कही स्कूल, घृणा से उसने कहा स्कूल। वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, वॉट इज देयर, यहाँ क्या है, टू राइट अबाउट स्कूल, विद्यालय के बारे में लिखने के लिए। कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए ऐसा क्या है जो किसी ने स्कूल के बारे में ही किताब लिख दी। देखिए आई हेट स्कूल, और फिर उसने कहा आई हेट स्कूल, मैं विद्यालय से नफरत करती हूँ।
और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बतलाया था कि मार्गी की क्वालिटी क्या है, उसको स्कूल से नफरत होती है। और नॉर्मली कहीं ना कहीं आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप में भी 2-4 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कहीं ना कहीं स्कूल से नफरत है। उनको ये टाइम बहुत मज़ा आ रहा होगा कि लॉकडाउन लग गया, स्कूल्स बंद हो चुके हैं, बढ़िया है, ना तो अब सुबह जगना पड़ेगा, ना होमवर्क करना पड़ेगा, ना ही कोई कुछ करना पड़ेगा, मज़े से आराम से खेलेंगे कूदेंगे मौज करेंगे। तो कहीं ना कहीं मार्गी भी उन लोगों की ही तरह है, उसको स्कूल से नफरत है, वह स्कूल को पसंद नहीं करती है। आगे देखिए, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी हमेशा स्कूल विद्यालय से हेटेड का मतलब घृणा करना या नफरत करना। मार्गी हमेशा विद्यालय से नफरत करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन शी वह देन एवर का मतलब पहले की तुलना में, हमेशा की तुलना में, एवर हमेशा, अर्थात मार्गी जितनी नफरत विद्यालयों से करती थी, अब कहीं देन एवर उसकी तुलना में मोर हेट और ज़्यादा नफरत करती है। कि मार्गी जितनी नफरत करती थी विद्यालय से, इस किताब को सुना कि किताब विद्यालय के बारे में है, तो पहले की तुलना में और ज़्यादा नफरत मार्गी को विद्यालय से होने लगी। ठीक है, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब मार्गी पहले की तुलना में स्कूल से और ज़्यादा नफरत करने लग जाती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। अब देखिए, द मैकेनिकल टीचर, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में टीचर कौन होगा, कंप्यूटर होगा या रोबोट होगा। तो यहाँ वो फ्यूचर के टीचर को मेंशन किया गया है कि द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिकी अध्यापक। अब यांत्रिकी क्या होता है, यांत्रिक अध्यापक अर्थात रोबोट या फिर कंप्यूटर। तो जो मार्गी का कंप्यूटर है वो उसकी टीचर के रोल को प्ले कर रहा है। तो द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक अर्थात मार्गी का कंप्यूटर, हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। उसे ज्योग्राफी भूगोल विषय में टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था। अर्थात मार्गी का जो टीचर था, जो कंप्यूटर था, वह मार्गी की ज्योग्राफी का जो विषय था उस विषय में टेस्ट के बाद टेस्ट लिए जा रहा था। एंड और शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और वह वर्स एंड वर्स, वर्स और वर्स का मतलब था बुरे से बुरा, बद से बदतर। और मार्गी जो थी वह वर्स एंड वर्स, बुरे से बुरा, बेकार से बेकार किए जा रही थी। अर्थात कंप्यूटर उसकी ज्योग्राफी में परीक्षा के बाद परीक्षा लिए जा रहा था और मार्गी उन परीक्षाओं में बुरे से बुरा प्रदर्शन किए जा रही थी। अंटिल का मतलब था जब तक। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड। जब तक कि हर मदर, उसकी माँ ने हैड शेकन हर हेड। शेकन का मतलब होता है हिलाना, शेक का मतलब हिलाना। जब तक कि उसकी माँ ने हर हेड अपने सिर को, सौरोफुली का मतलब दुखपूर्ण अवस्था, कि जब तक कि मार्गी की माँ ने दुखपूर्ण अवस्था में अपने सिर को नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और सेंट फॉर का मतलब होता है बुला भेजना। क्या होता है, बुलवा लेना, बुलावा भेजना या बुला भेजना। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब क्या है, एक मैकेनिक जो कि कंप्यूटर या रोबोट को सुधारने का काम करता है। तो वापस देखते हैं, अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। मार्गी जब तक बुरे से बुरा प्रदर्शन करती रही, जब तक कि उसकी माँ ने दुखपूर्ण अवस्था में अपने सिर को नहीं हिलाया। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और मार्गी के टीचर को अर्थात कंप्यूटर को सुधारने के लिए एक काउंटी इंस्पेक्टर जो मैकेनिक था उसको नहीं बुलाया। तब तक मार्गी लगातार अपनी परीक्षाओं में बुरे से बुरा प्रदर्शन करती रही। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। आगे के लेसन को अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।